अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्का। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। सदर ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल ट्रुथ पर बयान में कहा कि किसी दबाव में नहीं, डील तब होगी जब बेहतरीन शराइत हासिल होंगी। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के माहिदे से बेहतर होगी। हमारी डील ऐसी होगी जिस पर दुनिया फ़ख्र करेगी। ईरान के साथ नया मुआहिदा आलमी अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। ईरान में नताइज हैरत अंगेज़ होंगे। ओबामा और जो बाइडन का मुआहिदा अमरीकी सलामती के लिए बदतरीन था। डील ख़त्म ना करता तो मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। साबिक़ सदूर में ईरान के मामले पर हिम्मत थी, ना ही दूर अंदेशी। ईरान ऑपरेशन वेनेज़ुएला की तरह मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगा। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तवक्को से कई ज़्यादा तेज़ रहा। असल मकसद 47 साल पुराने मसले को हमेशा के लिए हल करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा कि सीज़ फायर में मज़ीद तौसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है। आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूँगा। वादों और मुआहिदों की पासदारी बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान कहा कि अमरीकी हुकूमत के तर्ज़ अमल पर ईरान में गहरा तारीखी अदम एतमाद बरकरार है। अमरीका चाहता है कि ईरान हथियार डाले। ईरान सर तस्लीम खम नहीं करता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी खबर एजेंसी एरना को इंटरव्यू में कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अक़ली रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हालात से तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ निमट रहे हैं। हमारी तवज्जो तामीर नौ और बेहतर मनसूबा बंदी के ज़रिए मसाइल के हल पर होगी। कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं कि तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होगी। ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आपनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। और उम्मीद ना मायूस। ईरान का हकीकत पसंदाना मौक़िफ़, मुज़ाकराती अमल जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से जो भी फैसला होगा उसकी तफ़सीलात से आगाह कर देंगे। गुज़श्ता 60 से 70 बरसों के तजर्बात ने हमें ज़्यादा हकीकत पसंद बना दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जब भी मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद ही उसका मकाम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान का सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और रवाबित नागुज़ीर हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला करेंगे आगे कैसे बढ़ा जाए। रूस की ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी की कोशिशों और आपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी रवैया सिफारतकारी से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फ़ैसला करेगा। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए भरपूर अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाख़िला ने अमरीकी नाज़िम अल उमूर और ईरानी सफ़ीर से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया।
सदर कोस्टा की खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा कि यूरोपियन यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाक़ाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती हल पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान से मुताल्लिक़ आगाह किया। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े का मुज़ाकराती हल चाहता है। तनाज़े का देरपा हल खित्ते के अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी बातचीत। नैथली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। चीन का ईरानी जहाज पर कब्जे के अमरीकी इक़दाम पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के कार्गो जहाज़ की ज़ब्ती नामुनासिब है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी माहिदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। चीन के सदर का सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। शी जिनपिंग का अपना हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद-ओ-रफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुआत को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। रूस ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है बातचीत का अमल जारी रहेगा। ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमरीका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमरीका ने दबाव और ज़्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। लबनान का मामला निहायत अहम है और जंग बंदी इसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल कराना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने उसूलों से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरान का जंग के दौरान इसराइल का जदीद एतान स्ट्रेटेजिक ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हुक्काम ने कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के ड्रोन्स की लहर नाकाम बनाई। बरवक्त निशानदही, ट्रैकिंग और स्मार्ट इंगेजमेंट से ड्रोन्स तबाह किए। आदाफ में हेरॉन टीपी या एतान ड्रोन नुमाया था। ड्रोन को अपने मिशन मुकम्मल करने से पहले ही निशाना बनाया गया। हेरॉन टीपी को तवील दौरानिये और जदीद निगरानी की सलाहियतों का हामिल ड्रोन करार दिया जाता है। तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों का जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमरीका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा। गैर मुल्की सफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में 3,375 शहरी शहीद हुए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शोहदा में 2,875 मर्द, 496 खवातीन, 262 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा अमवात तेहरान, हॉर्मुज़गान और इस्फहान सूबों में रिकॉर्ड की गई। 40% लाशें इब्तिदा में नाकाबिल शिनाख्त थीं, बाद में शिनाख्त मुकम्मल की गई। फॉरेंसिक टीमों ने बाक़ियात शिनाख्त करके लवाहिकीन के हवाले कर दी। तेहरान के इमाम खुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट्स को दोबारा खोल दिया गया। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक हफ्ते से अरोमिया, किरमानशाह, आबादान, शिराज, किरमान, रश्त, यज़द, जाहिदान, गरगान और बेरजंद के हवाई अड्डे भी खोल दिए जाएंगे। ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी और आपने हॉर्मुज़ की बंदिश। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रांड खाम तेल की कीमत बढ़कर $94 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $87 फ़ी बैरल फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000
742 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। जापान के निकी इंडेक्स में 0.6% का इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.76% तेजी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.77% इजाफा। कराची में शारा फैसल पर गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जा बहक। शिनाख्त 37 साला सारंग के नाम से हुई। रेस्क्यू ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।